आदाब नाजरीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। आज भी सियासत के दो रुख होंगे और आज हम राजस्थान की जीत हार से 2019 की सियासत को देखने की कोशिश करेंगे। इस दो रुख में हमारे दरमियान दो खास शख्सियत मौजूद हैं जो बताएंगी कि 2019 की सियासत का रुख क्या हो सकता है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे राजस्थान इंतखाबात को लेकर और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जीतने के बाद कांग्रेस की बाँछें क्यों इतना खिली हुई हैं। तो आइए मैं आपका तारुफ करा दूं हमारे दरमियान जो दो खास शख्सियत हैं उनसे। हमारे दरमियान मौजूद हैं कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, राजस्थान के इंचार्ज हैं जनाब विवेक बंसल साहब। हम आपका बंसल साहब इसमें प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान मोहतरमा अनिला सिंह जी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपका भी मैं खैर मकदम करते हैं। बंसल साहब, कांग्रेस को जैसे राजस्थान की जीत का इंतज़ार सा था, क्योंकि आप अगर गुजरात में भी अच्छी तरह जीते हैं लेकिन उस जीत को आप उस तरीके से नहीं समझ पाए जितनी खुशी जो है राजस्थान की जीत से मिली है। क्या कांग्रेस वाकई इस जीत की मुंतज़र थी कि राहुल गांधी के सदर बनने के बाद कोई ऐसी जीत मिल जाए? देखिए, इसमें आप जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल हकीकत है। और मैं ये कह दूं कि गुजरात से एक आगाज़ हो गया था। राहुल जी ने जिस तरीके से नेतृत्व दिया था और जनता में जिस तरीके से उनके प्रति एक यकीन बढ़ा था, यकीन में एतमाद जो है उसमें इजाफा हुआ था। और दूसरी बात, जाहिर सी बात है कि राजस्थान में हम लोग पूरा हिंदुस्तान का कांग्रेसी और हम सब खुद जिस तरीके से हमें जो इंतखाबात जिस तरीके से हुए उससे जाहिर सी बात है हर कांग्रेसी को बड़ी मसरत है। और हम लोगों को ये लगा है और कि हमारी मेहनत, हमारे राहुल जी के जो जिस तरीके से वो क़यादत कर रहे हैं पार्टी की, उसके बहुत ही अच्छे इम्कानात होंगे आने वाले मुस्तकबिल में। और हम जो और ख़ास तौर से जिस तरीके से राजस्थान में सफाया हुआ तीनों बाई इलेक्शन में, देखिए हम बताएं कि पहले जब इसकी घोषणा हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने डेट मुकर्रर की थी, उसके बाद लोगों की ज़ुबान में था कि साहब एक आप जीत रहे हैं, एक में कशमकश है, क्योंकि वहाँ के जो सांसद थे अजमेर के, वो राजनीतिक वजूहात को लेके उन्होंने वो खड़े नहीं हो रहे थे। और असेंबली सीट पर भी ये हो रहा था, चूँकि कांग्रेस का एक बागी खड़ा हो गया था कि वहाँ पर भी बहुत रस्साकसी है, वहाँ पे भी बहुत कशमकश है। पर इसके बावजूद जहाँ मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि राहुल जी की क़यादत और फिर वहाँ के जो कांग्रेस जनों ने जो एकजुटता मुत्तहिद हुए जिस तरीके से वहाँ पर, उसने एक मैसेज दिया। फिर जो बीजेपी की जो नाकामयाबियाँ थी, तो मतलब आपको इस जीत का इंतज़ार था कांग्रेस को। अनिला जी, राहुल जी की क़यादत ये कह रहे हैं, उनकी लीडरशिप में जो है ये जीत मिली है, और आपको क्या लगता है कि राजस्थान में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी जो है वाकई काफ़ी बुरी तरह हारी है? देखिए, ये जो चुनाव हुए हैं, जो 3 चुनाव हुए राजस्थान में, 2 लोकसभा और 1 वहाँ की असेंबली का, उसके आधार पर आप जो है पूरे राजस्थान को नहीं आंक सकते हैं। देखिए, भारतवर्ष की जो जनता है वो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो मौका देती है, सबको मौका देती है। बिल्कुल सही बात। और ये जो अभी 3 चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, इन्होंने एक छोटा सा मौका जो है कांग्रेस को दिया है कि 2019 से पहले जरा दिखाओ तो कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। और रहा विवेक जी की बात, तो यही नहीं, पूरी कांग्रेस जो है वो तो रोज सुबह सुबह उठकर ओम जय राहुल बने प्रधानमंत्री बने वाली आरती गाते हैं। इनका कार्य उसके बगैर चल ही नहीं सकता है। परंतु राजस्थान की जनता ने जब कांग्रेस को चुना था तो इसलिए चुना था क्योंकि गहलोत साहब ने अपने टेन्योर में किस प्रकार से भ्रष्टाचार, रैंपेंट भ्रष्टाचार वहाँ पे फैला रखा था। जनता परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी। बीजेपी की सरकार ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य किया है और जो नतीजे हैं लोकसभा में भी दिखाई दे जाएंगे और विधानसभा में तो दिखाई देंगे ही देंगे हमको। लेकिन वो कह रही हैं, वसुंधरा राजे ने भी कहा है कि वो उन्होंने उनसे भी कहा है कि मायूस ना हो, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं इनके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मैं इस पर अनिला जी की, पहले तो इन्होंने कहा कि हम लोग सुबह उठ के जय राहुल कहते हैं। हम तो जय राहुल ही कहते हैं, हम हर हर मोदी तो नहीं करते हैं।
जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता जिस तरीके से, और अभी मोहन भागवत जी ने भी इस पे डांट फटकार, तो इसका तो मैं ये जवाब दूंगा। और जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात की, मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गहलोत सरकार में जिस तरीके से काम हुआ, और जहाँ पे भी कहीं कोई मंत्री उसमें संलिप्त पाया गया एक सरसरी तौर पर भी, तो उसको उन्होंने उस मंत्रिमंडल से हटाया। आपके यहाँ सुनिए 3.5 लाख करोड़ का जो घोटाला, मुझे अरे अभी आपको मौका मिलेगा मैडम आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। अभी घनश्याम तिवारी जी के बेटे ने अभी नियुक्ति को लेकर, मंत्री जो हैं उन्होंने अभी फेसबुक पर तमाम सब आया, व्हाट्सएप पर आया कि 20-20 लाख नौकरियों के मांगे, और वो मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उस पे अभी तक हमारी माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार बिना कुछ का मुद्दा बनाने में तो कांग्रेस माहिर है। वो हम स्कैम में न्यायपालिका ने पूरा निर्णय दे दिया। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में तो वहां का हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया है। बहरहाल वो सब जी, ये तो कांग्रेस थी जब अपने टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था, जजेस का भी अपॉइंटमेंट कांग्रेस किया करती थी। देखिए वो सोचते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाता है, सब कुछ मैनेज नहीं होता, यानी आपने न्यायपालिका पर भी उंगलियां उठा दी। अब आपके इस वक्तव्य से ऐसा लग रहा है कि आपको न्यायपालिका पे भी विश्वास है, क्योंकि बात करें, हमने मैनेज कर लिया, आदर्श हाउसिंग स्कैम मैंने तो नहीं कहा कि मैंने ये कहा कि उनका निर्णय आ गया, उसने दिखाया। आपने जिस तरीके से हाहाकार मचाया 2G स्कैम को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपके सामने एक वर्तमान में साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उसको आपने कह दिया कि वो तो मनगढ़ंत है। आप कहीं भी राजस्थान में जाके पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि घनश्याम तिवारी जी के बेटे का क्या प्रकरण है, कितने मंत्री वहां भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट को जो ब्लैक बिल जो अभी पारित कराने का प्रयास किया जा रहा था कि किसी करप्ट ब्यूरोक्रेट के खिलाफ अगर कोई प्रकाशित करेगा या कोई कुछ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसका हमारी कांग्रेस पार्टी ने, रामेश्वर डूडी जो हमारे विधानसभा में नेता हैं दल के, उन्होंने पूरा 2 दिन वहां सेशन नहीं चलने दिया कि ये कोई काला कानून। आप एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, पर आप लोगों की प्रणाली यही है कि किसी को ना कहने दो कुछ, जिसकी बात जो आपसे जो विमुख है, आपके जो विरोध में बोले उसको तो बिल्कुल दबा दो। दिस इज अ पंच लाइन। नहीं देखिए, जो हार हुई है, जैसे अलवर में 1,84,000 या 1,96,000 1,96,000 से हुई है, अजमेर में 84,000 वोट। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, सब कुछ आप ही बता देंगे तो मैं ना बताऊं। नहीं, एक अनिला जी, कहीं आपको ये नहीं लगता, कहीं अनिला जी ये नहीं लगता कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जैसे गुजरात वगैरह में, अगर आपको लगता है कि शहरी वोट आपसे चिटके थे, लेकिन यहाँ पर ये लगता है कि सभी लोग कहीं ना कहीं नाराज से हैं। हो सकता है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से नाराज ना हो सकता है स्टेट लीडरशिप से नाराज हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा है, उसको जानने की कोशिश होनी चाहिए कि नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमारे लीडर्स ने बिल्कुल बोला है कि ये जो हार हुई है उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है, और हम लोग उसको एनालाइज कर भी रहे हैं। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में राजस्थान की जो जनता है उसने तकरीबन हमें 51% वोट दिया था, और अगर हम पिछले असेंबली के चुनाव ले लेते हैं तो उसमें तकरीबन 49% के करीब 46% जो है वोट दिया था। तो ये जो जनता है, ठीक है, आप कितना कम करोगे? तो ये जो हवा में महल बनाने वाला काम कांग्रेस करती है, केवल ये दिखाने से कि अरे ये तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जरा वेट एंड वॉच कर लेते हैं ना। अभी आपने 3 सीटें जीती हैं, वाकई में जीती, हम उसको नकार ही नहीं सकते हैं। हम हारे हैं, आप जीते हैं, तो जो भी फैसला, लेकिन इनके यहाँ तो बहुत खुशी दौड़ गई। बस यहाँ एक वक्त लेंगे, यहाँ पे हमें वक्फे पर जाना पड़ेगा, लेकिन हम लौट कर आएंगे। आपने जिस तरीके से कहा अनिला जी के अगर आपके 15 से 25% वोट से आप ये सीटें जीती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ इतनी बुरी तरह हार हुई है? हम इस पर भी गौर करेंगे, हम लौट कर आते हैं। लेकिन याद रखिए, वोटर तो यही कह सकता है कि ताल्लुक जो भी रखो, सोच लेना कि हम रिश्ता निभाना जानते हैं, और रिश्ता कैसा होना चाहिए, लौट कर आते हैं और बात करेंगे 2 रुख में इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सियासत से
आगे चलकर अब हम बात करना चाहेंगे 2019 की सियासत पर। लेकिन अनिला जी, जब वक्फे पर जा रहे थे मैंने एक बात कही थी, कुछ लोगों ने कहा कि पद्मावत की वजह से हार गए, कुछ लोग इसको दूसरे अंदाज से देख रहे हैं आपकी ही पार्टी में। लेकिन क्या हकीकी तौर पे ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि राजस्थान से लगे इलाके हों या हरियाणा हो या दूसरी जगह हो, जैसे गौ रक्षा वगैरह को लेकर जिस तरह की चीज़ें हुई, अफराजुल वाला वाक़या हुआ, पहलू खान का वाक़या हुआ, तो इस तरह की चीज़ें भी माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर से आपसे दूर कर रही हैं, या इन इंतखाबात में भी आपके जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी इस तरह के सख्त हिंदुत्ववादी जो बयानात हैं वो भी सामने आए, लेकिन उसके बाद भी नकार दिया गया। तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि 2019 के लिए ये जो फार्मूला है अब नहीं चलेगा? देखिए, ऐसा है, ये फॉर्मूला तो कभी भी हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका तो ये आइडियोलॉजी कभी रही नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी है सबका साथ सबका विकास। और जब ऐसा व्यक्ति जो सबका विकास चाह रहा हो इस देश में, वो इस तरीके से तो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकता। वो तो कांग्रेस ही कर सकती है। पार्टी के लोग देखिए, जैसे विनय कटियार जी का जो बयान आ गया मुसलमानों को लेकर और जिस तरह की जो चीजें आ रही हैं, ये कहीं ना कांग्रेस पार्टी में बयानबाजी करने वाले कम हैं क्या? परंतु जो नेतृत्व डिसाइड करता है वो किस राह पर चलना चाहता है, हमें वो देखना चाहिए। 2014 में जो वायदा करके नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, क्या हम उस पर खरे नहीं उतरे हैं? इसका फैसला इस देश की जनता करेगी। 2019 में जिस प्रकार से कांग्रेस को अंदाजा है कि फिर से एक मेजॉरिटी वाली सरकार हम बनाने वाले हैं, परेशानी इनकी यही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कैसे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोला भी है कि किस प्रकार से कांग्रेस को बहुत ज्यादा परेशानी इस बात से हो रही है कि भाई, मैं अगर 75 वर्ष जब हमारे देश की आजादी के होंगे तो मैं कैसा स्वरूप भारतवर्ष का देखना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने तो कभी इस प्रकार का स्वरूप देखना ही नहीं चाहा। भ्रष्टाचार की सरकार। देखिए, बहुत सी चीजें मैं अनिला जी ने जो कहा उस पर मैं पहले तो आपकी इस बात पे, आपने जो खुद इस बात की तरफ रुख मोड़ा कि शहर से भी जो एक मायूसी, अलवर की शहर की सीट, अजमेर की शहर की सीट, हम विगत 2-3 चुनावों से हार रहे थे असेंबली के, इस बार दोनों में हमें बढ़त मिली है। यानी व्यापारी नोटबंदी से बहुत परेशान है, जीएसटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और जहाँ तक आपने कहा कि जिस तरीके से सांप्रदायिकता की बात और जिस तरीके से अनिला जी अभी कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास, मुझे ये समझ नहीं आता कि सबका साथ और सबका विकास, एक तरफ जिस तरीके से कासगंज में वारदातें हो रही हैं, चारों तरफ आप जरा क्या वारदात हो रही है? अब जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगा, आप मन की बात करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, लेकिन उसकी तरफ कोई उल्लेख नहीं होता। साहब, यही फर्क है। मैं बीच में बोल रही हूं, गौरक्षा के नाम पर ये लोग चाह रहे थे कि सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, गौरक्षा के नाम पर मुजफ्फरनगर बन जाए, परंतु वहां का जो लोकल प्रशासन है उसको मुजफ्फरनगर नहीं बनने दिया। यही परेशानी है कांग्रेस की। दंगे फसाद करने वाली पार्टी जो है उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। वो गौशाला में कोई देखने वाला नहीं, जो है वो होने नहीं से वहाँ भ्रष्टाचार, जिस तरीके से सांप्रदायिक भ्रष्टाचार, उदाहरण दीजिए, किसानों की हमारी कोई भ्रष्टाचार नहीं, सम्मानित कोई दंगे नहीं, जो कुछ नहीं, यही परेशानी है कांग्रेस की। वादे पूरे किए, 15 लाख का वादा पूरा किया, किसानों की आय 15 लाख की बात कर रहे हैं, किसानों की आय 15 लाख से ज्यादा दे रही है, बात की। आपको अंदाजा ही नहीं है। 2016 में 1,35,000 ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1,35,000 रोजगार का करोड़, जहां पर जनधन 2017-18 में 1,20,000 रोजगार का सृजन हुआ। कौन से वादे? भारत पाक सीमा पर जिस तरीके से हमारे बहादुर जवान मारे जा रहे हैं, तो पूरा करके आए, आप 15 लाख में अटके हुए हैं। चुनावी कहां से कहां कितना किसको मिल गया, आपको ज्ञान ही नहीं है इस बात का। मोदी जी उस समय कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी बिरयानी खा रहे हैं। अरे उज्ज्वला योजना बताइए, पीएम मुद्रा योजना बताइए, संसद आदर्श ग्राम योजना बताइए, मनरेगा के बारे में बताइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विषय में भी बता दीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में भी बता दीजिए। आप कहना चाहते हैं विवेक जी के ये सारे मुद्दे जो थे राजस्थान के चुनाव में यही मुद्दे थे, या वहां की जो, देखिए मैंने वहां पर एक ये भी सुना कि वहां पर लोग जो थे वो, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराजगी नहीं, अनिला जी, वो कहीं ना कहीं जो आपकी वहां की वजीर आला है, मुख्यमंत्री हैं, उनसे जो है उनको थोड़ी नाराजगी है उनके काम करने के अंदाज। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, अगर नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, अरे प्रश्न मेरे लिए भी है कि आप
जो वसुंधरा होता जी के है बारे में भी आप वो उत्तर दे देंगे। एक कारण से नहीं होता है। इनके यहाँ पे यही झगड़ा है कि गहलोत साहब का नेतृत्व जब वो लेंगे सब चीजें कंबाइन या करते फिर हैं उसके पायलट बाद साहब कोई का। चीज होती है उसमें। एक तरफ वसुंधरा जी की भी नाकामयाबी पहले थी, अपना फसाद तो निपटा लीजिए, जो गहलोत साहब सम्मानित देंगे नेतृत्व वहाँ पे कि पायलट साहब? जो स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रही हैं कि साहब वसुंधरा जी की, वो तो कह रही हैं कि वसुंधरा जी ने बहुत अच्छी सरकार दी। दूसरी तरफ जो कहीं ना कहीं अनिला जी ने बड़ी अच्छी बात कही है विवेक जी। जी इन्होंने मतलब जो आपके राजस्थान को लेकर वहाँ पे सचिन पायलट हैं, वहाँ पर गहलोत साहब भी हैं, और आप ये भी कहा जाता है गुजरात में अगर आप कोई वज़ीर आला का चेहरा दे देते तो शायद आपकी तस्वीर कुछ और होती। तो क्या आप राजस्थान में जब अभी चुनाव होने जाएंगे तो क्या आप वहाँ पे कोई वज़ीर आला चेहरा देंगे? देखिए हमारी पार्टी की आप अमूमन देखेंगे एक दो अपवादों को छोड़कर हमारी पार्टी ने कहीं कोई नेता घोषित नहीं किया। और ये सामूहिक नहीं हमारा ये मानना है कि देखिए अब मोदी जी तो कर देते हैं। अब आप हमारी पार्टी में आ जाए तो आपको बता देंगे कि हम कौन होगा। ये हमारी आंतरिक पार्टी का अपना है। पर लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप नेशनल चैनल पे दावत दे रहे हैं अनिला जी को कांग्रेस ज्वाइन करने की। नहीं, ये क्योंकि कह रहे हैं कि हमें बता दें तो मैं इनको कह रहा हूं कि भाई कि आ जाए, अगर ये पार्टी की हमारी अंतरिम उसके पास हिस्सा हो जाएंगी। पर मैं ये आपको बताऊं वहां हम लोग सामूहिक नेतृत्व को लेकर चल रहे हैं और उसके परिणाम आपने देखे। विवेक जी एक नेता को अगर हम सबसे बड़ा में जो कारण जो एक ये भी था कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व ने एकजुटता दिखाई, सब लोगों ने कार्य किया, चाहे वो प्रदेश अशोक गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट ने जिस तरीके से अजमेर में जिस तरीके से नेतृत्व दिया, या आपके सीपी जोशी ने मंडलगढ़ में जिस तरीके से एक सीट जीत कर देखिए सत्ता के खिलाफ सत्ता जो सत्ता होती है उसके खिलाफ सीट जीतना राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सत्तारूढ़ दल हो उसके विपरीत परिणाम आए हों। ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक सीट नहीं हम देखिए अनिला जी हम आशान्वित हैं, प्रफुल्लित नहीं है। हम आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रफुल्लित का मतलब ऐसा प्रफुल्लित आप लोग तो मतलब ऐसा सोच के चल रहे हैं कि जैसे 2019 जीत लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है तहसील साहब, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वी ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक तजुर्बा वहां किया, उसमें सफल रहे। और अभी तो लड़ाई बहुत अभी तो इब्तिदा है, आगे देखिए होता है क्या। यहाँ पे तो हमें इससे एक लेसन लेना है। नहीं देखते हैं हम नाज़रीन। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और हमारे दरमियान सियासत के दो अहम रुख इस वक्त मौजूद हैं। हम राजस्थान इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये आखिरी रुख है हमारे प्रोग्राम का। और विवेक जी, आपको क्या लगता है, साफ दिल से बताइएगा कि अगर राजस्थान में आपका चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होता तो क्या यही जीत मिलती आपको? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि आप किसी चुनावी परिणाम को एक कारण से कहें वो हकीकत बयान नहीं करता। बहुत से कारण होते हैं और उसमें जहां राहुल जी का भी मैंने नेतृत्व को शुरुआत में बात की, आज देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री, आपके यहाँ लोकल लीडरशिप को बढ़ावा नहीं मिला है, शायद इस वजह से कांग्रेस की बुरी हालत है। और जहां जहां लोकल लीडरशिप है वो बहुत बटी हुई है, वो कई खानों में तकसीम है, कई लीडर्स हैं आपके पास और आप डिसाइड नहीं कर पाते। देखिए ऐसा है, आप राजस्थान के ही परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, हमारी लीडरशिप, वहाँ आपके पास सीपी जोशी साहब हैं, वहाँ आपके पास गहलोत साहब हैं, वहाँ सचिन पायलट साहब हैं, वहाँ आपकी वो भी हैं। मैं आप ही की बात पर आ रहा हूँ। वहाँ हमारा एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप कार्यशाला नहीं आपकी है, जो क्षेत्रीय लीडर्स को नहीं,
हमारे पास इतने लीडर्स वहाँ पे हैं, हमने ये विगत वर्षों में का जो वहाँ उन पे फोकस करने का, उस पे उन्हें तैयार करने की जो बात है, तभी उसको उन लोगों की उत्पत्ति हुई है कि इतने सारे नेता हैं कि हमें हमारे पास की निर्णय करना मुश्किल। चुनाव के इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब देखिए आपके यहाँ तो अमित शाह जी को, विवेक जी आज विवेक जी एक ऑडियो आया है, जिसमें अजय माकन साहब जो है एनएसयूआई का सदर बनाने के लिए किसी का नाम ले रहे हैं। कह देते हैं कि घोषणा कर देते हैं तो अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। राष्ट्रीय अमित शाह जी का चुनाव घटित हुआ, आपके तो खुद ही नेता आपके शत्रुघ्न सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी क्या कह रहे हैं कि सिंगल मैन और डबल सिंगल मैन गवर्नमेंट है, डबल मैन पार्टी है। तो हम नहीं, देखिए, और जहां तक आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जनता की जो आशाएं थी विमुख हो रही है। और ये आप देखिएगा, मैं ये कह दूं कि फिर आप कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा आशान्वित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर लेकिन मैं एक आम नागरिक की हैसियत से भी देख सकता हूं चीजों को। एक तो है कि कांग्रेस के चश्मे से देखूं, एक है कि मैं आम नागरिक के भारतीय की हैसियत से देखूं। तो मैं ये पाता हूं कि जो जो घोषणाएं थी उसमें असफल हुए आदमी, जो आम आदमी ये महसूस कर रहा है, आम आदमी ये महसूस कर रहा है। आपने बात क्या दी अनिला जी? सारी योजनाओं में जो है अव्वल आए हैं, अनिला जी। अभी आई है अररिया बिहार, अभी एक मिनट विवेक जी, सबसे ज्यादा नंबर दे देती है विवेक जी। उत्तराखंड हर जहां जहां चुनाव अनिला जी अभी अररिया का चुनाव है, उत्तराखंड में आपको अररिया का चुनाव है, अभी फूलपुर गोरखपुर में भी चुनाव होना है जी। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के यहाँ कुछ घबराहट है कि ये असर कहीं यहाँ तक ना पहुँच जाए? अभूतपूर्व विजय प्राप्त करेंगे हम लोग, आप देखिएगा कि कितनी मार्जिन से हमें यहाँ पर हम लोग जीतते हैं, ये आप खुद ही देखिएगा। और मैं आपके चैनल पर आऊंगी चाहिए अनिला जी, आप तो कहना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहाँ देखिए कांग्रेस और बीजेपी सीधे मुकाबले पर है, वहाँ जो है आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती महसूस हो रही हैं। चाहे गुजरात में देखें, राजस्थान में देखें, मध्य प्रदेश में चित्रकूट जो है वो भी आपने देखा है। देखिए ऐसा है कि पंजाब में देखा, लेकिन गुजरात में हमारा वोट परसेंटेज बिल्कुल कम नहीं हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में ठीक है, इन्होंने 3 सीटों पे जीत हासिल करी, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा की, ठीक है, इनका हम इनको बधाई देते हैं उस बात की। और जो राजस्थान की जो जनता है 2019 में बता देगी कि इनको किसका नेतृत्व पसंद है और किसका पसंद नहीं है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का विषय है, यहाँ पर योगी महाराज की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसी विश्वास के साथ मैं आपको कह रही हूं कि जहां पर चुनाव होंगे, हमारे अभी उपचुनाव होंगे, दंगों के केसेस वापस ले रहे हैं, दंगों के केसेस वापस ले लिए उन्होंने। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर फंसाया गया था। सबका साथ सबका विकास की बात है। आज प्रदेश का मुखिया जस्टिस आज उचित ये होता, प्रासंगिक ये होता कि मुख्यमंत्री ने उसमें इंक्वायरी टाइम बाउंड कराई होती, अगर वो निर्दोष होते तो उनके मुकदमे समाप्त होते। लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया है कि ये सिर्फ भगवाकरण की पार्टी है, उससे ज्यादा ना देखती है, ना सोचती है, और ना प्रदेश के हित में, ना प्रदेश के भविष्य में। एक दूरगामी सोच उस पार्टी में है, ये हम कह सकते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने का काम जो है उसको सरकार को करना चाहिए। जो न्यायप्रिय जो सरकारें होती है वो ऐसा ही काम करती हैं। अभी जो बजट में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा एक कदम लिया है, जो 50 करोड़ लोगों को हेल्थ के साथ जोड़ने का जो है उसका उन्होंने, आपको क्या लगता है ये आपके मनरेगा का जवाब बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। उसका आवंटन 40% लोग जो है मुल्क के उसके साथ जुड़ेंगे। देखिए ये तो कागज पे है ना, उसका आपने देखा कि कितना उसके पैसे की 50,000 से आपने 2,50,000 करोड़ की बात है। वो उतना कहां से वो हर वक्त 50 करोड़ लोग तो बीमार नहीं होंगे ना। 50 करोड़ हर वक्त एक साथ 50 करोड़ लोग तो बीमार हो ही नहीं सकते। पर उसका एक साल में अगर आपने कहां से आप कितना पैसा आवंटित, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं।
आपने आलू और जो फसल किसान के लिए आपने 500 करोड़ की उनकी जो फसल जैसे रेट गिरे आलू के और इस तरीके के 500 करोड़ रखे। अब आप देखें कि पंजाब में आलू की जो फसल खराब हुई 2600 करोड़ की, तो वहां पे आलू की अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे आकर उसका तो वो 2600 करोड़, और पूरे भारतवर्ष के लिए 500। तो इट्स जस्ट कैमोफ्लेज। ये पूरा जो है देखिए आखिरी रुख 2019 में आपका क्या रुख रहेगा? थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम जीत कर आएंगे और लोगों के बीच में जो योजनाएं जो हमने वायदे किए थे 2014 में, हमारे पास उसका रिपोर्ट कार्ड है ना, तो हम उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और मैं तो खुली चुनौती देती हूं कि कहीं पर भी आप मुझे बुला लें और मैं बता दूंगी जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जिनका वायदा किया था उस पर हम खरे उतरे हैं। विवेक जी, 2019 में आपको लगता है कि आप राजस्थान की जीत से जो है बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश वगैरह में आपके पास कैडर नहीं है जो लोगों को पोलिंग बूथ तक ला सके, आपका कैडर बिखरा हुआ है, आपके पीछे लोग किस तरीके से चलेंगे? आपको लोगों के बैसाखियों की ज़रूरत है हर जगह, आप अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है अभी भी एक अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पे ला नहीं पा रहे। देखिए तहसीन साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा मोतवाना में, आपने कहा कि साहब कैडर नहीं है। जनता पार्टी का जब 2089 में इलेक्शन लड़े थे उनके पास कोई कैडर नहीं था। 2009 में जब हम चुनाव जो जनरल इलेक्शन था यूपी में, यही कैडर था हमारे पास, हम 22 सीटें लाए थे। तो जब जनता का मूड, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कैडर नहीं होना चाहिए, कैडर हमारा मजबूत होना चाहिए, पर उसके साथ साथ जनता जब आपके साथ होती है तो कैडर वगैरह सब दरकिनार हो जाते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि विरोधी दलों का एकजुटता की बात, हमारी सम्मानित नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी अभी एक बैठक बुलाई थी और उस ओर हम लोग अग्रसर हैं। नाज़रीन, यहाँ आपने देख लिए सियासत के ये दो रुख, और आपको इन्हीं दो रुख में से एक सच का रुख जो है निकालना होगा। एक रुख इनका है, एक रुख उनका है, और एक तीसरा रुख जिसका हम जिक्र नहीं करते वो आपका रुख है। बस इतना याद रखिए कि हाय अफसोस कि किस तेज़ी से दुनिया बदली, जो ये सच है ये कभी झूठ हुआ करता था। लौट कर आएंगे अगले हफ्ते फिर दूसरे रुख में, तब तक इजाज़त दीजिए, आदाब।